हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे इस वीडियो में क्लास 10th का हेल्थ केयर सर्विस, जिसका सब्जेक्ट कोड है 413 यूनिट 1। लास्ट सेशन है इसका, सेशन 5, अंडरस्टैंडिंग द क्वालिटीज़ ऑफ जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, मतलब GDA और पेशेंट केयर असिस्टेंट। बहुत ही इजी सेशन है ये। इसमें हम ये क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस भी बहुत इजी है। इसके नोट्स बहुत मैंने अच्छे से बनाए हैं आपके लिए, इजी इजी नोट्स। ये रही हमारे पास GDA। इसी का क्या क्या वर्क होता है, फंक्शन होता है, हम वही देखने वाले हैं आज। पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, राइट एनी 3 इसेंशियल रोल्स एंड फंक्शन ऑफ GDA इन द टेबल गिवन बिलो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास यहाँ पे टेबल दिया हुआ है। हमें इसी टेबल को फिल करना है और इसमें बताना है कि GDA का क्या क्या रोल एंड फंक्शन होता है। तो पहला यहाँ पे आता है पॉइंट, असिस्टिंग विद पेशेंट केयर। तो हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपना काम खुद से कर नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, खा नहीं पाते हैं, नहा नहीं पाते हैं, मतलब अपनी डेली एक्टिविटीज़ वो खुद से नहीं कर पाते हैं, तो GDA जो है उनको उन एक्टिविटीज़ को करने में, अपना डेली काम करने में हेल्प करवाता है। सेकंड पॉइंट है मेंटेनिंग अ क्लीन एंड सेफ इन्वायरमेंट। तो बहुत ही ये होता है ज़रूरी किसी भी हॉस्पिटल में कि वहाँ के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं या फिर वहाँ के जो इन्वायरमेंट है वो साफ़ रहे, सैनिटाइज रहे, डिसइंफेक्टेड रहे, ताकि बीमारियाँ जो हैं फैले ना वहाँ पे। और वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो भी ठीक से रहे हॉस्पिटल में। तो इन सब का ध्यान रखता है एक GDA। थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास, सपोर्टिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो जितने भी वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि डॉक्टर, नर्स या फिर कोई भी टेक्नीशियन, तो उनको भी उनके काम में हेल्प करवाता है GDA। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 3 पॉइंट हमें याद करने थे ये, ठीक है। तो अब करते हैं यहाँ पे असेसमेंट क्वेश्चन, जिसमें हमें 5 बताने हैं क्वालिटीज़ किसी भी GDA के। तो GDA के ये 5 होते हैं क्वालिटीज़, केयरिंग, रेलिएबल, टीम प्लेयर, ऑब्जर्वेंट और रिस्पेक्टफुल। बहुत ही इजी हैं, इनको डिस्क्राइब करते हैं अब। तो केयरिंग में आता है शोज काइंडनेस एंड कंसर्न फॉर पेशेंट, कि वो पेशेंट्स के प्रति काइंड हो, कंसर्न हो, उनको अच्छे से बात करे पेशेंट्स के साथ। रेलिएबल मतलब उन्हें जो भी काम दिया हुआ है करने के लिए, उनके टास्क दिए हुए हैं, तो वो अपने टास्क को ऑन टाइम ख़त्म करे, डिले ना करे। टीम प्लेयर, वो जितने भी उनके को स्टाफ है, को वर्कर्स हैं वहाँ पे, उनके साथ एक अच्छे तरीके से काम करे टीम के साथ। ऑब्जर्वेंट मतलब कि जितने भी पेशेंट्स होते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल में, उनमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उनके कंडीशन में सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन चेंजेस को नोटिस करना और रिपोर्ट करना, ये काम होता है GDA का। रिस्पेक्टफुल, जितने भी पेशेंट्स हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं, स्टाफ है, उन सबके साथ एक रिस्पेक्टफुल मैनर में बात करना, उनको डिग्निटी देना, ये भी जो है रोल आता है GDA के अंडर में, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। अब हम देखते हैं यहाँ पे असेसमेंट एक्टिविटी का पार्ट ए, जिसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना है। पहला है यहाँ पे सिंपैथी एंड एम्पैथी। तो ये भी बहुत इजी है, वैसे ये क्वेश्चन इतने एग्जाम में आते ही नहीं हैं, फिर भी आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ लीजिए। तो सिंपैथी क्या होता है? सिंपैथी, फीलिंग सॉरी फॉर पेशेंट्स कंडीशन, ऑफरिंग कंफर्ट बट मेंटेनिंग डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, सॉरी यू आर इन पेन। मतलब ये सिंपैथी वो लोग दिखाते हैं जो होते हैं ना, ऐसे लोग जो चाहते तो हैं दिखाना कि हाँ भाई मुझे आपके लिए बुरा लग रहा है, आपके साथ ये जो हो रहा है, लेकिन फिर भी कंफर्ट दे रहे हैं, लेकिन एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे हैं वो, बस हमें कंफर्ट दे रहे हैं। पेशेंट्स जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, फीलिंग सॉरी फॉर पेशेंट्स कंडीशन, पेशेंट के कंडीशन के लिए सॉरी तो फील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। एग्जाम्पल देखिए, सॉरी यू आर इन पेन। अब ये एम्पैथी में देखेंगे हम, अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग पेशेंट्स फीलिंग, शोइंग कंपैशन एंड कनेक्शन। तो ये एम्पैथी में वो लोग आते हैं जैसे कि जिनको किसी के दुख दर्द से प्रभाव भी पड़ता है और वो उनके लिए कुछ करना भी चाहते हैं। इसके आप देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल कितना अच्छा दिया हुआ है कि आई कैन इमेजिन हाउ स्केरी दिस मस्ट बी फॉर यू। तो मैं खुद महसूस कर सकता हूँ ऐसा, ये जो तुम्हारे साथ हो रहा है, ये कितना ज़्यादा भयावह हो सकता है तुम्हारे लिए, ठीक है। ये ऐसे ही था, मतलब कुछ आएगा नहीं एग्ज़ाम में ऐसा, लेकिन आप पढ़ के रखिए, क्या पता कब क्या आ जाए एग्ज़ाम टाइम पे। तो फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। तो फिज़िकल हेल्थ भाई क्या ही बताना है इसमें,
कि अगर किसी बंदे का जो भी ऑर्गन्स होता है, बोन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, वो अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, सब वेल बींग है ओवरऑल बॉडी उसका, तो फिर वो फिजिकली हेल्दी है। और मेंटली हेल्दी यानी कि अगर उसका माइंड अच्छा है, उसके जो थॉट्स आते हैं पॉजिटिव थॉट्स हैं, उसके फीलिंग्स इमोशंस हैं, सब पे कंट्रोल है उसका अपने अच्छे से, स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहा है, एंग्जाइटी नहीं है, खुश है, हैप्पी है, तो वो मेंटली हेल्दी है। बहुत इजी था ये भी। ठीक है। और यहाँ पे है थर्ड पॉइंट, जेंटलनेस एंड जेनरोसिटी। तो जेंटलनेस में यहाँ पे एग्जांपल दिया एक नर्स का, कि कैसे एक नर्स किसी पेशेंट का हाथ पकड़ती है जेंटली, और उसको सॉफ्टनेस से बात करती है, उस पेशेंट का ख्याल रखती है, केयर करती है, कंपैशन के साथ इंटरेक्शन, मतलब उससे उसका ध्यान रखती है, यही सब है। और ये जेनरोसिटी में आता है एक डॉक्टर का एग्जांपल, कि जब एक पेशेंट को होती है ज़रूरत एक डॉक्टर की, तो डॉक्टर उसको एक्स्ट्रा टाइम देता है, एक्स्ट्रा हेल्प करता है, उसका एक्स्ट्रा केयर करता है। ठीक है। और डोनेटिंग रिसोर्सेज और एक्सपर्टीज़ टू हेल्प पेशेंट, यही सब था इसमें, कुछ ऐसा है नहीं खास। इसी के साथ ये सेशन ख़त्म होता है हमारा, ये यूनिट ख़त्म हो गया। अब मिलते हैं अगले यूनिट में, अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।